साथियों, जय भीम, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और अभी हैं हम पंचकुला के अंदर एससी कमीशन के अंदर। और एससी कमीशन के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ में विजेंद्र बड़गुजर जी। सर से बात करेंगे खास तौर से इस वंचित समाज के बारे में कि किस तरह से वो उस समाज को जस्टिस डिलीवर कराने में मदद करते हैं, यह कमीशन किस तरह से काम करता है उसके अंदर। सर, आपका बहुजन दस्तक चैनल पे आपका स्वागत है। और मेरा चैनल जो है सर, वो खास तौर से बहुजन और जो वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि आपको ये मैं काफी डिटेल आपको भेजूंगा अभी, जो मैं कर रहा हूँ ये कैसा काम लग रहा है। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो बहुजन दस्तक को जो है मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। कमीशन एससी कमीशन में वो आए हैं दिल्ली से चल के। मैंने कई वीडियो जो है आपकी है देखी बहुजन दस्तक की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। समाज की जो दलित वर्ग जो है, हमारा वंचित वर्ग जो है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आज आप यहाँ आए हैं तो आपका स्वागत है। सर, कुछ कमीशन से रिलेटेड जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है एससी कमीशन, हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जो केसों को हैंडल करता हूँ एट्रोसिटीज के जिनमें अत्याचार होता है बहुजन समाज एससी समाज पर, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है, इवन कि दिल्ली सेंटर के बारे में भी नहीं पता कि एससी कमीशन कुछ उनके लिए मदद कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे, क्योंकि खास तौर से मेरा जो व्यूअर्स है मेरे चैनल का, वो वंचित समाज है, वो तो उस तक के पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा एससी कमीशन का, वो उन तक पहुंचना चाहिए कि वो आपसे किस तरह इस तरह के जो अत्याचार अन्याय उनके साथ होता है, किस तरह से आपकी मदद ले सकते हैं एससी कमीशन की। तो थोड़ा उसकी डिटेल बताएं कि वो आप तक किस तरह पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है अभी 3 जनवरी 2023 को ही हुआ है जी। जब से हरियाणा का गठन हुआ है 1966 से, 1 नवंबर 1966 से, उसके बाद में पहली बार जो है ये अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार है मनोहर लाल जी, उनकी एक सोच है कि जो दबा कुचला जो वर्ग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति भी रही है कि अंत्योदय का विकास, तो जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय कैसे मिले, तो उन्होंने जो है आयोग का गठन किया। और आयोग में ऐसे लोगों को लिया गया है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारा जो है, आप मेरे घर का जो है अगर वहाँ का देखेंगे आप, तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लगेगा। और एक बिल्कुल ही साधारण परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही दूरगामी सोच है, हरियाणा सरकार की एक बहुत दूरगामी सोच है कि हम एससी कमीशन में 5 लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं हमारे, वाइस चेयरमैन मैं हूं और 3 मेंबर हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सामान्य घरों से निकाल के जो है लोगों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, ताकि, क्योंकि हम लोग सभी सामाजिक लोग भी हैं, राजनीतिक रूप से कमीशन की बॉडी में जो 5 जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, जैसे चेयरमैन हुए, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, ये सब एससी समाज से आते हैं, इनमें कुछ जनरल कम्युनिटी से भी नहीं, ये बिल्कुल सारे जो 5 लोग हैं ये एससी समाज से ही हैं। और ये मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि सभी सामाजिक लोग हैं और समाज की पीड़ा को भी समझने वाले व्यक्ति हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना है कि वो कमीशन के माध्यम से हमारे लोगों हम लोगों के माध्यम से वो अंतिम व्यक्ति जो अंत्योदय का, जिसका विकास अभी तक किसी कारण से नहीं हो पाया है, वो उसको न्याय मिले। और यहाँ जो आने की जो बात आपने कहा कि भी कमीशन में किस प्रकार से व्यक्ति आए, किस प्रकार से अपनी बात को रख पाए, तो मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है बताना चाहूँगा कि आपको कि कमीशन में अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित है, एससी वर्ग का व्यक्ति, अगर उसको कहीं भी किसी प्रकार से प्रताड़ना मिल रही है शासन से, प्रशासन से या किसी व्यक्ति विशेष से, अगर वो परेशान है, तो वो यहाँ पर आकर भी अपनी परेशानी बता सकता है। प्लस में
बाय पोस्ट भी जो है हमारे पास बहुत सारी पत्राचार के माध्यम से भी हमें सूचनाएं मिलती हैं। हमारा ईमेल भी है। आजकल जो है सोशल मीडिया का युग है, जी। घर बैठे ही आप जो है अपने मोबाइल फोन से ही अपनी शिकायत जो है यहाँ पर भेज सकते हैं और बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई हुई भी हैं। सर आपका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है सर? हाँ, हेल्पलाइन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी है हमारे, 3-4 नंबर भी हैं, तो वो भी हमने जो है ओपन किए हुए हैं। तो वहाँ भी लगातार जो है मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिन नहीं जाता और हमारा तो कोई समय भी नहीं है। 5 लोगों का जैसे ऑफिस का तो समय होता है 9 से 5 तक का, लेकिन हमारा तो कोई समय नहीं। हमने तो 24 आवर्स जो है समाज के लिए जो है अर्पित कर रखा है, क्योंकि रात को कई बार तो मेरे पास में 9 बजे भी फोन आता है, 10 बजे भी आता है, 11 बजे भी आता है, तो हम उसको अटेंड भी करते हैं। अगर जिसकी समस्या कोई भी समस्या उसको सुन के उसका निदान करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। सर नंबर वो आप पब्लिश कर सकते हैं या तो आपको या मेल आईडी? मेल आईडी खैर ताकि लोग कभी भी कुछ कंप्लेंट हो तो मेल कर सकें आपको। हाँ, नहीं मेल आईडी भी मैं आपको जो है बता भी देता हूँ यहाँ पर जो है ना। ईमेल जो हमारी आईडी है sc/commission@haryana.gov.in ये ईमेल एड्रेस है। और फोन नंबर अगर आप चाहें तो फोन नंबर, वैसे ज्यादातर तो क्योंकि आजकल मेल पे ही, क्योंकि समस्या जो अगर लिखित में भेजेंगे हमारे पास है तो वो तो फिर फोन पे तो फोन पे तो वो संभव नहीं है। हालांकि फोन पे बहुत सारे लोग ऐसी जो है अपनी समस्याएं बताते हैं, उनको फिर हम ये ईमेल एड्रेस ही देते हैं, या फिर जो है पत्राचार के लिए जो उनको ये कहा जाता है कि आप पत्राचार के माध्यम से करें, या फिर यहाँ अगर कोई आना चाहे तो आके मिल भी सकता है। तो साथियों देखिए, सर ने विजेंद्र बड़गुजर साहब ने अपना मेल आईडी जो कमीशन का है वो आप लोगों को दे दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के साथ कोई भी इस तरह का अत्याचार घटना हो तो आप अपना मेल आईडी जो दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार मेल आईडी में रिपीट कर देता हूँ। कर दें सर यहाँ का साथियों जो कमीशन का मेल आईडी है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, SC-CONNISSION commission@HRY.gov.in। तो हमने 2 बार इसलिए रिपीट किया कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, तो आप कंप्लेंट यहाँ पर भी भेज सकते हैं। और आई थिंक गूगल पे भी जाएंगे तो वहां पर भी जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से आप हेल्पलाइन नंबर लेकर के भी आप कॉल पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा जो है मैं एक इस विषय पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर है ना, कई बार क्या है कि हमारे लोग जो है यहाँ तक प्लेटफॉर्म तक सही नहीं पहुंच पा रहे। जैसे आपने भी कहा था कि नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे जो है शिकायतकर्ता या किसी की परेशानी है। तो हमने ये एक निर्णय भी लिया है कमीशन ने, माननीय चेयरमैन साहब जो है, हम 5 लोगों ने मिलके कि प्रत्येक जिले में हम जा रहे हैं और वहां पर प्रशासन की मदद से जो है कोर्ट का आयोजन भी किया जा रहा है। कोर्ट लगाते हैं हम, उसमें SC/ST एक्ट से संबंधित जो विषय हैं उन दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है वहां पर, और दोनों ही पार्टियों की सुनी जा रही है। SC के प्रति तो देखो हमारी जवाबदेही है ही है जी। साथ में हमारी SC कमीशन की एक भावना है कि समाज में समरसता का भाव भी पैदा करना। हमने कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे झगड़े से ही जो है ना किसी तरह का तनाव बनता है और SC/ST एक्ट लग जाता है। तो हमारा ये भी एक कमीशन का ये भी एक सोचना है कि अगर कोई छोटा कोई झगड़ा है, कोई कई बार गाली गलौज से, कोई अड़ोसी पड़ोसी की किसी विषय पे लेके कोई बातचीत हो जाती है और वहां पर SC/ST एक्ट लगता है, तो उन विषयों को जाके दोनों पार्टियों को सुना जाता है कि दोनों पार्टी, क्योंकि समरसता का माहौल भी बनाना हमने समाज में। तो उसी के नाते से हमने एक पंचकुला से स्टार्ट किया था। पंचकुला जिला में बैठ के हमने इस तरह की कोर्ट लगाई। उसके बाद में करनाल में, अंबाला में, कैथल में, अभी निकट भविष्य में जो अन्य जितने भी जिले हमारे शेष हैं वहां पर भी हम इस तरीके से जा सकते हैं। तो जो भी इस तरीके किसी भी प्रकार से किसी की कोई शिकायत है तो वहां कोर्ट के माध्यम से भी डायरेक्ट जो है वहां प्रशासन पूरा बैठा होता है, वहां भी जो है अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकता है। तो सर ये जिले में जो आप कोर्ट लगाते हैं वो वीकली होता है या मंथली होता है या
किस नहीं, तरह से ये तो जिस तरीके से होता तो आम आदमी को कैसे बिल्कुल पता बिल्कुल, लगता है? वो तो है ना, करीब करीब जो है एक सप्ताह पहले जो है हम सूचना दे देते हैं प्रशासन को जिले कि आज इस जिले में जो है कमीशन आ रहा है, और आप ये प्रशासन की जिम्मेवारी हम लगाते हैं कि आप अखबार के माध्यम से या किसी और अन्य सूचना के माध्यम से जो है लोगों को इस बारे में बताएं कि कमीशन यहाँ पर आया हुआ है, आने वाला है और इतनी तारीख को आएगा इतने बजे, और आप अपनी अगर किसी व्यक्ति की समस्या है तो वहां आकर जो है वो डायरेक्ट रूप से जो है कमीशन के सामने रख सकता है, और कमीशन जो है वहां पर जैसा भी जो भी समाधान जो वहीं निकाल पर सकता है निर्णय वहीं पे करने का प्रयास किया जाता है। सर, खास तौर से मारपीट वाले मामले बड़े ज्यादा देखे जाते हैं इस समाज के साथ में, जो दूसरा सेक्शन है जनरल कम्युनिटी का, तो उसमें आप क्या पुलिस के जो अफसर्स हैं, आईपीएस हैं या एसएसपी हैं, एसओ हैं, एसएचओ हैं, तो इन लोगों को आप तलब करते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रशासन ने अगर किसी भी तरह की कोताही अगर बरती है, किसी पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय मिलने में अगर किसी प्रकार से भी देरी की है, तो वहीं पर जो है अगर हमारे संज्ञान में कोई विषय आता है, कई बार हो सकता है देखो हमारे संज्ञान में ना आए, अगर संज्ञान में विषय आता है और हम उसकी जांच करते हैं कि वास्तव में ये सही है, तो उसी समय जो है अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पे उचित कार्रवाई नियमानुसार करें। हाँ, जैसे कि सर मैं तो क्योंकि रात दिन यही काम कर रहा हूँ समाज के लिए पिछले 5-6 साल से फुल टाइम, कई बार देखते हैं कि वहाँ जो पुलिस है एक आई थिंक कह सकते हैं जातिवादी मानसिकता ही मानेंगे उसको, कि वो उस एससी समाज की एफआईआर तक भी नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे मामले में मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पावर को इस्तेमाल करके तब जाकर के वहां पे एफआईआर कराई, तो उस केस में किस तरह से आप करते हैं? वो मैंने अभी बताया ना, अभी वही बात है कि जब अगर हमारे कोई संज्ञान में कोई इस तरह का विषय आया है और हम अपने स्तर पे भी जो उसकी जांच करते हैं एक बार कि वास्तव में ये जो है जो बात कह रहे हैं कि तो वो बात सही है या नहीं है, तो अगर वो बात सही है तो प्रशासन को उसी समय जो है निर्देश दिया जाता है कि आप ये इस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाएं, जो नियमानुसार है उसको करें, अन्यथा जो है फिर उनकी जवाबदेही जो है फिक्स की जाती है कि आप एक सप्ताह के अंदर जो है इसकी पूरी जो है जांच करके या पूरी कार्रवाई करके जो है कमीशन के पास में रिपोर्ट के रूप में भेजेंगे। सर, कमीशन के पास ऐसा कोई राइट्स भी है जिसमें कि मान लो आपने फोन कर दिया या आपने रिटन में मेल कर दिया और उसके बाद भी वो एफआईआर नहीं की गई, तो क्या उस पुलिस वाले को कमीशन दंडित कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई प्रोविजन है? हाँ बिल्कुल, संविधान में जो है सिविल कोर्ट का दर्जा जो है कमीशन को दिया गया है। अगर इस प्रकार से उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी नहीं माने तो उसको जो है फिर यहाँ नोटिस दे के जो है यहाँ बुलाया जा सकता है, तो वो फिर जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उनके खिलाफ जो है वो करी जाएंगी। ये सर जो एससी कमीशन है इसको हम राजनीतिक बॉडी कहें या संवैधानिक बॉडी? नहीं, संवैधानिक बॉडी, राजनीतिक का इसमें कोई, मैंने अक्सर देखा बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई ये तो भाजपा की सरकार है, तो ये तो सरकार की एक मतलब पर्टिकुलर एक पार्टी की सरकार की बॉडी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी पार्टी का, हम पार्टी तो देखते नहीं, यहाँ ना या नहीं आपने देखा होगा कोई राजनीति का कोई झंडा थोड़ी है कोई किसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर मैंने बात मुख्यमंत्री जी की इसलिए की थी कि मुख्यमंत्री जी की सोच है और इस कमीशन का गठन करने वाले भी तो वही है ना। हरियाणा जब से गठन हुआ है तो उसके बाद से जो है पहली बार इस तरीके से जो है कमीशन का जो है पूर्ण रूप से जो है उसमें अस्तित्व में आया है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, सरकार का बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जिसकी सरकार भले ही कल को बदल भी जाए, बिल्कुल तो कमीशन तो रहेगा, सही तो ये अप्रिशिएट करने के, हाँ, तो वो उसी नाते से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर नाम लिया है कि उनकी सोच जो है वो हमारी सोच भी वही है और कमीशन की सोच भी वही है। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हमारा जो दबा कुचला जो समाज है उसको न्याय मिले, तो उसके न्याय की व्यवस्था के लिए जो है एससी कमीशन का जो है गठन के लिए उन्होंने संविधान में ही जो है उल्लेख किया था, प्रोविजन किया था उन्होंने, तो आज उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर हम बैठे हैं। और मैं तो यहाँ ईमानदारी की तो बात आपको मुख्यमंत्री जी की इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं बात आपको बिल्कुल उसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बताने भी चाहिए। कई बार लगता है कि भाई ईमानदारी जो व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति की कहीं ना कहीं गणना होती है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूं कि हमने कभी भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को जो है इस पद के लिए नहीं कहा,
और मुझे बाद में सूचना मिल रही है और मीडिया में पहले खबर आ रही है कि आज जो है कमीशन का गठन हो गया है और उसमें चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बलियाड़ा जी, वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर, इस तरीके से सभी मेंबर्स का नाम। तो ये कितनी एक आप ये देख सकते हैं कि ईमानदार जो एक उस तरीके से एक सरकार जो है अपना उस तरीके से काम किया और कमीशन का उस तरीके से गठन किया। और कमीशन की भी यही भावना है कि जो बाबा साहब का सपना था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से जो सोच करके, जो दूरगामी सोच के साथ में जो आज कमीशन का गठन किया, तो उसको उसी प्रकार से कि भी उसको जो हम यहाँ कर सकते हैं, जो दबा कुचला जो समाज है जिसको न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से भी, क्योंकि संविधान में शक्तियां बहुत है अनुसूचित जाति आयोग के पास में, उन शक्तियों का सही ढंग से जो है इस्तेमाल करते हुए उस वर्ग को जो है न्याय मिल सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप सुन रहे थे एससी कमीशन किस तरह से काम करता है। एससी कमीशन हरियाणा के उपाध्यक्ष बड़गुजर साहब को, और मैं एक खास बात बताऊं कि हम भी जब मिले तो कहीं से ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। आने के बाद बहुत ही उनके अंदर जो शालीनता दिखी और जो उनका बैकग्राउंड हमने जाना ऑफ कैमरा, एक बहुत साधारण परिवार से आकर के वो यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत ईमानदारी से यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वो ईमानदारी से समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत सर साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लाइन जरूर समाज को एक लाइन और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। इस प्रकार से हमने SC/ST एक्ट की तो बात करी है, उसके अलावा भी SC कमीशन का बहुत ब्रॉड जो है एक संकल्प है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं SC समाज के लिए, उन योजनाओं की भी समीक्षा हम करते हैं। अब हम करीब करीब 14 जिलों में जो है हमने जाकर और प्रशासन के साथ मिलकर हमने उन योजनाओं को प्रशासन से जाना कि भी ये जो योजनाएं हैं हरियाणा सरकार के, जिसमें से 2 मूल रूप से हमने जो ली है पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना एक तो, और एक और विषय है। तो उन विषयों को लेकर जो है हम प्रशासन के बीच में भी जाते हैं, प्रशासन से उस बारे में पूछते हैं और जिन्होंने उस योजना का लाभ उठाया है उन लोगों को भी वहां बुलाते हैं कि भाई आपके बीच में अगर कोई बिचौलिया तो नहीं था, कोई पैसे तो नहीं खा, किसी ने पैसे तो नहीं लिए, किसी अधिकारी ने तो कोई लापरवाही नहीं करी, या फिर किसी और अन्य बिचौलिए ने तो ऐसा नहीं किया। तो उनको भी वहां पर बुला के उनको स्पष्ट रूप से उनसे पूछा जाता है अलग से कि भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी बात इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये भी एक जो है अनुसूचित जाति आयोग ये भी एक काम कर रहा है कि जो भी स्कीम है हरियाणा सरकार की, उनको भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उनका भी संज्ञान लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं समझता हूं कि सर आपके इस इंटरव्यू के बाद काफी आपको काम का दबाव पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट इस तरह के जब हमारे लोग चैनल को देखेंगे तो आपको ज्यादा पहुंचेंगे शायद। नहीं, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, होना भी चाहिए। नहीं उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।